नमस्कार दोस्तों, यूएस से आ रही है गजब की खबर जो यूएस के लिए तो डेफिनेटली खराब है, लेकिन हमारे लिए काफी बढ़िया है। इवन हमारे लिए नहीं, दुनिया के लिए अच्छी होने वाली है, क्योंकि यूएस की सिचुएशन जब खराब होगी तभी वो कुछ ऐसी हरकतें करेगा जिससे दुनिया थोड़ी सी शांत होगी और ये जो तबाही मचाई हुई है दुनिया में, ये थोड़ी सी शांत होगी। इसी के साथ साथ फेड भी ऐसी चीज अनाउंस कर सकता है जिससे एज एन इन्वेस्टर हमारा काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। सो मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो कॉफी थिंकर्स। लॉजिकल, प्रैक्टिकल, जो रियल लाइफ में इंप्लीमेंट हो पाए वो नॉलेज चाहिए तो ये चैनल आपके लिए है। 70% लोग रोज वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्रिप्शन रेट बढ़ा है, बट और बढ़ा दो, 30,000 पहुंचा दो, मजा आ जाएगा। सो बिना टाइम वेस्ट करे डायरेक्टली चलते हैं वीडियो की साइड। तो शुरुआत करते हैं पवल से। ये काफी ज्यादा परेशान है यूएस की जॉब मार्केट को लेकर के, क्योंकि जॉब मार्केट का जो डेटा है वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, जो कि एक ओपन कर रहा है पाथ रेट कट के लिए। सो बेसिकली हो क्या रहा है कि यूएस के अंदर जॉब का मेन इशू है कि भाई जॉब जनरेट नहीं हो रही, और जॉब जनरेट होगी कैसे? जो ट्रंप एक्चुअली करना चाह रहे हैं वो उसके अगेंस्ट बैकफायर कर रहा है। इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है। पहली चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, जो ट्रंप है वो ऑलरेडी सोच के आए थे कि ये जो टैरिफ वाला गेम वो शुरू करेंगे उससे जॉब मार्केट में इंपैक्ट होगा। कितने यूएस के लोग इस चीज के लिए तैयार हैं? नहीं है। अब चीजें सामने आ रही हैं। लेकिन जो पवल है, जो कि फेड के चेयरपर्सन है, और जो फेड है जिसको फेडरल रिजर्व के नाम से भी जानते हैं, अगर ये देखता है कि यूएस के अंदर दिक्कत है, यूएस की जॉब मार्केट में प्रॉब्लम है, तो एक सिंपल चीज की जाती है जिसको कहते हैं क्वांटिटेटिव ईजिंग। क्वांटिटेटिव ईजिंग का सिंपल मतलब यह है कि भाई रेट कट करो। अब रेट कट करो, इससे होता क्या है, इन शॉर्ट समझा दूं, काफी बार समझा चुका हूं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जितना ज्यादा लोग इसे जानेंगे उतना ज्यादा वो सही डिसीजन ले पाएंगे। क्वांटिटेटिव ईजिंग को एक्चुअली में इजाद किया गया था और सही तरीके से इंप्लीमेंट किया गया था 2007-2008 के मार्केट क्रैश के अंदर। इस समय पे लेमन ब्रदर क्राइसिस हुआ था, जहां पे बैंक बैंकरप्ट हो गए थे। तो उस सिचुएशन के अंदर लोगों को हाथ में पैसा देना, मतलब मनी प्रिंट करना, लोगों को लिक्विडिटी देना, जिससे चीजें वापस ऑन ट्रैक आए, ये शुरू हुई। लेकिन उसके बाद ये बंद हो सकती है, इसके बारे में किसी ने बात नहीं करा। 2007 में, 2018 में, 2020 में एंड अगेन 2025 में भी क्वांटिटेटिव ईजिंग की जा रही है। मतलब रेट कट। रेट कट मतलब लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा। ज्यादा पैसा आएगा मतलब सस्ते प्राइस पे लोन मिलेंगे। सस्ते प्राइस पे लोन मिलेंगे मतलब ज्यादा बड़ी इंडस्ट्रीज लोन लेंगी। लोन लेंगी मतलब नई प्लांट खोलेंगी। नई प्लांट खोलेंगी मतलब जॉब जनरेशन होगी। जॉब जनरेशन होगी मतलब ज्यादा लोगों के पास पैसा आएगा। लोग ज्यादा पैसा कमा पाएंगे, इसका मतलब वही पैसे से वो कंज्यूम करेंगे और अगेन जो कंपनी के रेवेन्यूज है वो बढ़ेंगे। इसलिए आप देखोगे जब भी रेट कट होता है ना, खुशी का माहौल आ जाता है। क्यों? क्योंकि आपका हाउस लोन कम होगा, ईएमआई कम हो जाएगी। सेकंड चीज, लोन ले पाएंगी कंपनियां। और यही चीज अब पवल यहां पे इंडिकेट कर रहे हैं कि भाई जॉब मार्केट में प्रॉब्लम है, मतलब कंपनियां लोगों को निकाल रही हैं, ले ऑफ कर रही हैं। इसके पीछे एआई का हाथ है, डेफिनेटली एआई का हाथ है। लेकिन इसी के साथ साथ इंटरेस्ट रेट हाई है, जिस वजह से कंपनियां लोन नहीं ले रही, अपने ऑपरेशंस को बढ़ा नहीं रही है। इस समय पे कंपनियां सस्टेन करने की कोशिश कर रही है, और जिस वजह से अब फेड रेट कट की साइड देखने की कोशिश कर रहा है। और रेट कट मतलब अगेन जॉब जनरेशन मतलब ग्रोथ। और अगर फेड का रेट कट हुआ तो एक और चीज ट्रिगर होती है जिसको कहते हैं डॉलर का वीक होना, और जो हमारी कंट्री के लिए अच्छा है। और जिस वजह से हमारी कंट्री और रेट कट करेगी मतलब हमारा देश भी ग्रो करेगा। एग्जांपल देता हूं, अगर फेड रेट कट ना करे और इंडिया रेट कट करता रहे तो इससे क्या होगा, जो आईएनआर है वो वीक होना शुरू हो जाएगा। डॉलर इंडियन रुपीस के अगेंस्ट स्ट्रांग हो जाएगा। अब इससे प्रॉब्लम क्या आएगी कि हम एक नेट इंपोर्टर हैं। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में हम ऑयल, क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। तो जब हम इंपोर्ट करेंगे हमें ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, मतलब हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो ज्यादा डिप्लीट होगा। तो जब फेड रेट कट करता है और इंडिया रेट कट करता है तो आईएनआर थोड़ा कम गिरता है। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। ये बहुत बढ़िया न्यूज है। हम चाहते हैं कि फेड रेट कट करे, लेकिन एक चीज समझो, जो पवल है वो अभी भी चिंता में है कि रेट कट तो मैं कर दूं, लेकिन इसको केयरफुली करना पड़ेगा, अदरवाइज चीजें हो जाएंगी थोड़ी सी खराब। और यहां पे साफ साफ बोला गया है कि ट्रंप का जो हाई टैरिफ है, इस वजह से ये जो इफेक्ट है ये हो गया है, और ये जो इफेक्ट है ये लॉन्ग लास्टिंग हो सकता है। मतलब टैरिफ की वजह से जो इंपैक्ट है वो लंबे समय तक रह सकता है। तो यहां पे दो थॉट आ रहे हैं। पहला
थॉट ये है कि अगर आप मेजर एनालिस्ट की बात करोगे तो जितना बड़ा यहां पर सोचा गया था कि इंपैक्ट होगा इंडिया के ऊपर, इवन दुनिया के ऊपर टैरिफ का, उतना मेजर इंपैक्ट नहीं होता हुआ दिख रहा। लेकिन इंपैक्ट डेफिनेटली है। तो लॉन्ग टर्म मतलब 2 साल 3 साल 4 साल तक ये इंपैक्ट रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इससे कोई भी इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी। हाँ, अर्निंग में इशू आएगा, लेकिन अगेन हर इकोनॉमी अपने लिए एक ऑल्टरनेट ऑप्शन ढूंढेगी। जैसे हम रशिया को ढूंढ रहे, चाइना को ढूंढ रहे हैं। अब इस पर अलग डिबेट हो सकती है, तो इसको अभी हम नहीं छेड़ेंगे इस वाले टॉपिक को, ठीक है। सो नेट सबसे बड़ी खुशखबरी है, रेट कट होने वाला है, मतलब इंडिया में रेट कट होने वाला है। सेकेंड चीज जो 2025 में एज अ इन्वेस्टर आपको करनी चाहिए, अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करो, यूएस मार्केट में भी थोड़ा पैसा लगाना चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, एग्जांपल देता हूं। अगर आप डॉलर टू आईएनआर देखोगे तो देखो 87 रुपीज पर डॉलर हो चुका है। मतलब क्या है, लास्ट 1 साल के अंदर आप देखो कितना ज्यादा डेप्रिशिएट हुआ है, डॉलर कितना ज्यादा ऊपर गया। पहले कितना था, $1 84, देखते ही देखते 2% अप्रिशिएट हो चुका है। मतलब अगर आप $100 इंडिया में बैठ करके होल्ड कर रहे हो तो आपने 2% गेन उस पर ऑटोमेटिकली कमा लिया है। मतलब जो हम कहते हैं ना, पैसा रखे रहोगे तो उसकी वैल्यू कम होगी, आपका पैसा रखा हुआ है फिर भी बढ़ रही है उसकी वैल्यू, ठीक है। दूसरी चीज, एक चीज देखो, 5 साल के अंदर, 5 साल पहले 2020 में 73 रुपीज पर डॉलर मिलता था हमें। 5 साल के बाद आप देखोगे 87 रुपीज, मतलब तो ईयर ऑन ईयर लेवल पे 3 से 8% की डेप्रीसिएशन इंडियन रुपीज की हुई है। सो अगर आप यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो पहली चीज आपको डेप्रीशिएशन का बेनिफिट मिलेगा, जो इंडिया का जो आईएनआर है वो गिर रहा है उसका बेनिफिट मिलेगा। दूसरी चीज, वहां पे जो आप पैसा कमाओगे वो डॉलर में कमाओगे तो वो और भी ज्यादा अप्रिशिएट होगा। सो 2025 एक चीज मैं यहां करने वाला हूं, मैंने यूएस इन्वेस्टिंग के बारे में सीखना शुरू कर दिया है। इंडिया के साथ साथ मैं अपना पैसा यूएस में भी डालूंगा। चाइना मेरे को नहीं पता, मैं उसके अंदर नहीं डालूंगा। यूएस स्टॉक के बारे में मैं इसलिए बात नहीं करता क्योंकि मैं भी सीख रहा हूं, तो जब मैं उतना कॉन्फिडेंस हो जाऊंगा जितना मैं कॉन्फिडेंट हूं इंडियन स्टॉक मार्केट को लेकर के, वो मैं शेयर करना शुरू करूंगा। अगर आप सीखना चाहते हो मेरे साथ यूएस स्टॉक मार्केट या इंडियन स्टॉक मार्केट, तो ज्वाइन बटन है, वहां पे जैसे ही आप ज्वाइन करोगे वहां पे ऑप्शन है, मैं धीरे धीरे करके जो मैं सीखता हूं वो मैं हर दिन के लेवल पे वहां पे पोस्ट करना शुरू कर दूंगा। अगर ज्वाइनिंग ज्यादा जल्दी होगी तो फिर वहां ज्यादा जल्दी पोस्ट करना शुरू कर देंगे। सेकंड चीज, एफआईआई और डीआईआई की बात करें तो एफआईआई डीआईआई में यहां पे देख सकते हो, एफआईआई ने भी बेचा है और डीआईआई ने बेच रहा है। डीआईआई ने कितने टाइम के बाद डीआईआई ने बेचा है, मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन म्यूचुअल फंड वालों ने भी बेचा है, जिसका इंपैक्ट हमें बाजार में देखने को मिला कल की मार्केट में, जहां पे बाजार में करेक्शन आता हुआ दिखा हमें। लेकिन नेट अगर हम बात करें इंडियन पर्सपेक्टिव से, इंडियन स्टॉक मार्केट पर्सपेक्टिव से कैसा दिखता है ये, तो देखो इंडियन स्टॉक पर्सपेक्टिव से भाई देखो, शॉर्ट टर्म में हाँ इश्यूज रहेंगे, वोलेटिलिटी रहेगी, 2 तरीके की करेक्शन चल रहे हैं इस समय पे। वो पहला है जो कि है टाइम करेक्शन। प्राइस करेक्शन इतना मेजर नहीं दिख रहा मुझे, प्राइस करेक्शन 5, 7, 10% का करेक्शन एनी टाइम हो सकता है। टाइम करेक्शन होगा मतलब आने वाले हो सकता है 6 महीने 7 महीने तक आप पैसा ना बना पाओ, ये एक मेजर इश्यू हो सकता है। क्योंकि लास्ट 1 साल के अगर आप रिटर्न्स देखोगे, मतलब आज की डेट का अगस्त और पिछले साल का अगस्त देखोगे, तो ऑलमोस्ट 0% का रिटर्न बने हैं निफ्टी के लेवल पे, इवन स्मॉल कैप मिड कैप के लेवल पर भी। सो ये चीज चल रही है बाजार में, अच्छी बात है, कम से कम एक बबल नहीं बन रहा, क्योंकि अगर बबल बन गया तो वो बर्स्ट होगा तो भाई मार्केट बहुत ज्यादा क्रैश होती है। एक और क्रैश के बारे में आप सुन रहे होगे इंटरनेट के ऊपर, काफी ज्यादा चर्चा चल रही है, इवन यूएस मार्केट के लोगों के अंदर ज्यादा चर्चा चल रही है, इसलिए मुझे ये चीज वहां से पता चली है। इंडिया में भी 1-2 यूट्यूबर ने बात करी है, समयाल बैनर की प्रिडिक्शन। अब मैंने इसको सही से प्रोनाउंस किया नहीं किया, नॉट श्योर, बट अगर नहीं किया तो मुझे माफ कर देना। सो ये प्रिडिक्शन क्या कहती है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मैंने चार्ट खोला हुआ है, इसके अंदर ये कह रहे हैं कि कब एक क्रैश आएगा, कब डाउन साइड आएगा, कब क्रैश आ सकता है। तो 2026 के अंदर बोला गया, फर्स्ट हाफ ऑफ 2026 के अंदर, कि सेकेंड हाफ ऑफ 2026 के अंदर एक मेजर क्रैश आएगा। क्या इसकी मतलब वैल्यू है, कितना ये सही है, कितना सही नहीं है, ये देखना पड़ेगा। जैसे 2007 के बाद आप देखोगे क्रैश की प्रेडिक्शन हुई थी जो कि सही था, 2026 के अंदर हुई है, 2016 के अंदर हुई थी, ये भी सही था। 2020 वाली प्रेडिक्शन नहीं थी क्योंकि ऑब्वियसली वो कोविड की वजह से आई थी, वो किसी मार्केट की वजह से नहीं आई थी। तो 2007 के बाद से इसकी प्रेडिक्शन सही हो रही है। नेक्स्ट प्रेडिक्शन है 2026 सेकेंड हाफ की, कि वहाँ पे एक मेजर क्रैश आ सकता है। इसके ऊपर मैं एक्चुअली काम कर रहा हूँ, मैं इसका बैक स्टोरीज देख रहा हूँ, कितना सही है कितना नहीं है, कितनी चीज़ें प्रैक्टिकल है नहीं है। अगर आपको इसके ऊपर चाहिए वीडियो तो आप मेरे को बता देना। जैसे मैंने बताया यूएस इन्वेस्टिंग के बारे में सीख रहा हूँ, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, उसके बारे में सीख रहा हूँ, तो आपको अगर कोई चीज़ सीखनी होगी तो मुझे बता देना।
देना। बाकी ये चीज़ काफ़ी बढ़िया लग रही है, प्रिडिक्शन अगर ये सही होगी 2026 के अंदर, फिर तो मैं इस चार्ट को लेकर के फॉलो करने वाला हूँ कि भाई तूने बता दिया तो हो गया। लेकिन हाँ, इनिशियली जो फर्स्ट 3 4 5 प्रिडिक्शन है उसमें कुछ खास समझ नहीं आया, लेकिन हाँ उसके बाद वाली लास्ट 3 प्रिडिक्शन इस भाई की सही हुई है, और नाम आपको मैंने स्क्रीन पे दिखा दिया, तो जो भी जिस भी तरीके से आपको उसको प्रोनाउंस करना आप प्रोनाउंस कर सकते हो। सो ये कुछ अपडेटेड न्यूज़ थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, जो शेयर बाजार में चल रहे बहुत बहुत ज़्यादा खुशी की न्यूज़ है। तो हमारे लिए हो सकता है शॉर्ट टर्म के अंदर एक अच्छी चीज़ है, अच्छा पैसा बनता हुआ दिखे। अगेन बैंकिंग, कंज्यूमर, ये सारे स्टॉक्स आपकी नज़रों में होने चाहिए। शाम को एक वीडियो आने वाली है जिसके अंदर मैं हर कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स को डिस्कस करने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपको डिविडेंड चाहिए वो मिल जाएगा, सेक्टोरल चाहिए वो मिल जाएगा, आपको ग्रोथ चाहिए वो मिल जाएगा, मतलब 10 म्यूचुअल फंड डिस्कस करने वाला हूं। तो चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके ट्यून रहो, जल्दी से जल्दी वो वीडियो ड्रॉप होने वाली है। तो वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा बाय बाय, साइनिंग ऑफ।